स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। आज हम लोग फिजिक्स के जो चैप्टर मेजरमेंट हम लोगों का चल रहा है उसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट यूनिट्स के बारे में आपको बताया जाएगा। पीछे बहुत सारे यूनिट्स के बारे में बताया गया। फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, डिराइव यूनिट क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिर इसके बाद आपको मेजरमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट MKS, CGS, SI, ये सारी चीज़ें बताने के बाद आज आपको यूनिट्स फॉर लार्ज डिस्टेंस और आफ्टर दैट स्मॉल डिस्टेंस भी कुछ डिस्कस किया जाएगा। इसमें सबसे पहली यूनिट्स यहाँ रखा गया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको शॉर्ट में AU कहा जाता है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स को डिफाइन किया गया है। इट इज़ द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ अर्थ एंड द सन। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स क्या है, तो एक अर्थ और सन के सेंटर का जो डिस्टेंस है उसका एवरेज ले लिया जाए। मीन का मतलब होता है एवरेज लेना। कभी जैसे मान लीजिए कि एक बार चूँकि दोनों का सेंटर पास पास है नहीं, जब भी हम मेज़र करेंगे तो कोई फार्मूला यूज़ करेंगे या कोई मेथड यूज़ करेंगे दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। चूँकि ये लार्ज डिस्टेंस है तो हर बार वो डिस्टेंस निकालने में एक्यूरेट वैल्यू से ज़रूर थोड़ा सा ज़्यादा या कम वैल्यू आएगी, मतलब एक्यूरेट मेजरमेंट वो नहीं होगा। इसलिए कई बार उसकी रीडिंग करेंगे और कई बार रीडिंग करेंगे तो दोनों के सेंटर का डिस्टेंस हर बार सेम नहीं आएगा, कुछ न कुछ अलग अलग आएगा। इसलिए ऐसा चीज़ जब दो चीज़ों के बीच की डिस्टेंस हम निकालें और हर बार सेम डिस्टेंस नहीं आए तो उसका एवरेज लिया जाता है या मीन लिया जाता है। तो यहाँ पर भी हम ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है क्या, तो एक्चुअली मून, ये आपके मून और ये सन के बीच के डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द सन, अर्थ और सन के सेंटर के बीच के जो डिस्टेंस है उसका मीन और उसका एवरेज है। तो एवरेज निकालने के लिए यही इसीलिए ज़रूरत पड़ती है कि कई बार रीडिंग हम लें और हर बार अलग अलग रीडिंग आए तो उस केस में एवरेज लिया जाता है। जब बार रीडिंग लेंगे उनको सम करेंगे, जितने बार रीडिंग लिए रहेंगे उससे भाग देंगे। तो उसको सन और अर्थ के सेंटर के बीच के डिस्टेंस को जितने बार मेज़र करके उसका एवरेज निकालें, जो एवरेज आता है उसी को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। इस एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU इतने के बराबर 1.49 × 10⁻11 मीटर के इक्वल होता है। इसी को राउंड ऑफ करना, अगर 9 को हम लीव करते हैं तो एक इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 1.5 × 10⁻11 मीटर हो जाता है, क्योंकि जब हम राउंड ऑफ करते हैं और वो नंबर 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो उसको छोड़ने के बाद उसके पहले वाले नंबर में एक का इंक्रीमेंट कर दिया जाता है। तो उसी की तरह से राउंड ऑफ करेंगे तो 1 AU हम इतना या इतना लिख सकते हैं। आफ्टर दैट ये बड़ी जो लार्ज डिस्टेंस मेज़र करने के लिए AU में रिप्रेजेंट करते हैं। एक और बड़ी डिस्टेंस मेज़र करने का आया, इस पर वो लाइट ईयर बोला जाता है। तो लाइट ईयर भी कभी कभी पूछा जाता है कि लाइट ईयर क्या है, तो कहना पड़ता है कि ये लार्ज डिस्टेंस की यूनिट है। और इसको डिफाइन कैसे किया जाता है कि हमारी लाइट रे 1 ईयर में वैक्यूम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उस डिस्टेंस को हम 1 लाइट ईयर कहेंगे। अब यहाँ पे सवाल ये आएगा कि लाइट रेज किस स्पीड से चलती है, तो लाइट रेज की स्पीड होती है 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में हमारी लाइट 3.0 × 10⁸ मीटर कवर करती है या 3.0 × 10⁵ किलोमीटर कवर करती है, या इसको कह सकते हैं 5 लाख किलोमीटर एक सेकंड में हमारी लाइट मूव करती है। तो अब हमको पता क्या करना है कि लाइट हमारी एक ईयर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, वो हमारा एक लाइट ईयर होगा। तो एक सबसे पहले 1 ईयर में कितना डे होता है, तो 1 ईयर में 365 डेज होता है और 1 डेज में 24 आवर होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो हम पूरे 365 डेज को 60 से मल्टीप्लाई किया, फिर 60 से मल्टीप्लाई किया, 24 से मल्टीप्लाई, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आर में रिजल्ट आया।
इससे मल्टीप्लाई किया तो मिनट में आया, इससे मल्टीप्लाई किया तो सेकंड में आया। तो इतना सेकंड 1 ईयर में होते हैं, और 1 सेकंड में लाइट हमारी इतनी दूर मूव करती है। तो इतने सेकंड में जो लाइट का मूवमेंट होगा वो 9.46 × 10⁻15 मीटर, या यहाँ से इस मीटर को हम किलोमीटर में बदल दें तो पावर इसका हो जाएगा 12। 1000 से डिवाइड करेंगे तो पावर हमारा 12 हो जाएगा। तो 1 लाइट ईयर, ये डिस्टेंस है 9.46 × 10⁻15 मीटर और 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। तो इसको डिफाइन करने के लिए यहाँ डिफाइंड है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। यह डिस्टेंस होता है जो लाइट के द्वारा वैक्यूम में 1 वर्ष में तय किया जाता है। अब कंडीशन है कि हम इस लाइट ईयर्स में क्या रिप्रेजेंट्स करते हैं। तो हमारे ये सेलेस्टियल बॉडी का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। एक स्टार से दूसरे स्टार का डिस्टेंस, सन से अर्थ का डिस्टेंस, सन से किसी स्टार का डिस्टेंस, सेलेस्टियल बॉडी का जो डिस्टेंस होता है वो लाइट ईयर में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये लाइट ईयर हमारा लार्ज डिस्टेंस की यूनिट्स है। उसके बाद एक आता है नेक्स्ट यूनिट पार्सेक या पैरालैटिक सेकंड। इसको पार्सेक या पैरालैटिक सेकंड कहा जाता है। इस ये क्या कहता है, तो इट इज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ द लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 1 सेकंड। ये 1 के आगे ऊपर 2 डैश लगाया जाता है तो इसको सेकंड पढ़ा जाता है। तो एक्चुअली ये पार्सेक एक डिस्टेंस है, उसको पैरालैटिक सेकंड भी कहा जाएगा। और इसमें यह है, इसको डिफाइन किया जाता है, इट इज़ द डिस्टेंस, यह एक ऐसा डिस्टेंस होता है एट विच एन आर्क ऑफ द लेंथ 1 AU एटॉमिक यूनिट सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 सेकंड। मतलब ये डिस्टेंस है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई सेंटर है और इस सेंटर पे एक हम सर्किल बनाए आर रेडियस की सर्किल, और इस सर्किल को ऐसे कंप्लीट करें। इसका एक पार्ट हम ये भी ले लें, जो ये पार्ट ये भी होगा वो इस सर्कुलर पोर्शन का सर्कुलर पाथ का आर्क होगा। अगर इस आर्क के लेंथ को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब हम इसके लेंथ को इतना मीटर या इतना मीटर कंसिडर करें, और ये आर्क सेंटर पर अगर 1 डिग्री 1 सेकंड का एंगल बनाए, तो यहाँ से और इस आर्क का जो रेडियल डिस्टेंस होगा, इसी डिस्टेंस को हम पार्सेक कहते हैं। तो यहाँ से ये डिफिनीशन है कि एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ये सर्कुलर पाथ में किस सर्किल के किसी आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनता है उसकी वैल्यू के लिए फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एल इज द लेंथ ऑफ द आर्क एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो इसी आर को हमको फाइंड करना है। आर यहाँ आर इज इक्वल टू एल अपॉन थीटा हो गया, और एल को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेना है, और थीटा जो एंगल है उसको 1 सेकंड लेना है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू यहाँ से आपके पास जो ये है यहाँ रख दिया जाएगा, और 1 सेकंड को अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 सेकंड 60 से डिवाइड होगा तो वो हो जाएगा मिनट। फिर उसको 60 से डिवाइड करेंगे, मतलब ऐसे 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 सेकंड मिनट में होगा, फिर 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिग्री होगा, और 1 डिग्री में को अगर पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियन में ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि ये एंगल सेंट्रल एंगल रेडियन में लिया जाता है, इसलिए इसको रेडियन में बदल करके जब इसकी वैल्यू निकालेंगे और फिर पाई की जगह पर 3.14 रखेंगे तो ये आर हमारा 3.08 × 10⁻16 मीटर आएगा। मतलब ये पार्सेक के डिस्टेंस हमारा 3.08 × 10⁻16 मीटर का होता है। और हमारे ख्याल से जितने भी डिस्टेंस हैं हमारे, उस सारे डिस्टेंस में सबसे बड़ा अमाउंट का ये डिस्टेंस होता है, पार्सेक होता है, कि उसके पावर 10⁻60 होता है। इसके बाद भी और छोटे छोटे टॉपिक जिसको आपको याद करना है, जैसे मान लीजिए कि 1t कहीं लिखा है तो उसको 1 टेरा समझेंगे, और इसका मतलब 10⁻12 होगा। अगर इसके साथ t के साथ मीटर लगा दिया जाए तो इसको 1 टेरा मीटर या 10⁻12 मीटर समझे। जो इन सबों के साथ G माने जीगा पढ़ेंगे, इसकी वैल्यू 10⁻9 होती है। m लगाया जाए तो मेगा पढ़ेंगे, 10⁻6 हो जाएगा। अगर 1p लगाएंगे तो इसको पिको पढ़ेंगे, इसकी वैल्यू 10⁻−12 हो गई। निगेटिव वैल्यू होती है तो छोटी वैल्यू हो गई। उसके बाद 1 माइक्रोन 10⁻6 मीटर के बराबर होता है।
1 म्यू इसको लिखते हैं, और 1 अगस्त 10⁻10 मीटर इसको 1 a⁻0 लिखते हैं। तो ये छोटी डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसे माइक्रोन हमारा बैक्टीरिया के साइज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। अंगस्ट्रॉन हमारा एटम के साइज़ को, एटम के रेडियस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये सब बिग डिस्टेंस को यूज़ करने के लिए ये हमारे यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं।